ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, अलख निरंजन, आदेश आदेश। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की ये जो वीडियो है ये इस विषय पर है कि लोगों को सिद्धियां साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए, किस प्रकार की शक्तियों की करनी चाहिए। इस संबंध में आज की ये वीडियो है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको ज़रूर ध्यान से सुने और पूरा सुने। जो भी साथी आज के समय में पूजा पाठ या सेवा साधना करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक गुरु धारण अवश्य करें। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि किसी भी शक्ति की साधना करने के लिए आपको एक रास्ता ज़रूर है जो आपको साधना तक पहुंचाए, उस शक्ति तक पहुंचाए, और वो रास्ता आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक गुरु ही दे सकता है। इसलिए गुरु धारण अवश्य करें, क्योंकि जब भी कभी आप किसी भी सेवा साधना में बैठेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएंगी। जब आप ध्यान लगाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गंदी चीज़ें होती हैं, तामसिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान को एकाग्र करके शक्ति की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो ऊर्जा होंगी ध्यान की, उसको नुकसान पहुंचाने भी आ सकती है, आपको नुकसान पहुंचाने भी आ सकती है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करना बिल्कुल एक शांति का मार्ग नहीं है। उसमें कई प्रकार की चीज़ें इस प्रकार की उखड़ती हैं जो आपको बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, ना केवल आपको, आपके घर परिवार के अन्य लोगों को भी। इसलिए कोई भी किसी भी शक्ति की अगर आप सेवा साधना करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं शक्ति का, तो गुरु को अवश्य धारण करें। गुरु की छत्र छाया में ही, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर, गुरु के जो दिशा निर्देश हैं उस पर ही आप सेवा साधना करें, तभी आप आगे बढ़ें किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। कई सारे लोग कई सारी शक्तियों की बात आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। बहुत सारे लोग जिन जिन चीज़ों को, शक्तियों को नहीं भी जानते थे, चाहे वो सत की हो चाहे तम की हो, आजकल यूट्यूब के माध्यम से या इन ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान गए हैं। और बहुत सारे लोग, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो लोगों के मन में लालच बहुत है कि जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा उनको बेनिफिट वाली चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी वहाँ पे यूट्यूब पे बड़ी आसानी से उनको देखने को मिल जा रही हैं। जैसे कि एग्जांपल के देखे जाए तो बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में बता रहे हैं कि कर्ण पिशाचनी होती है, वो आपको काफ़ी कुछ बता देती है। उसको सिद्ध कर लिया जाए तो आपको काफ़ी सारा जो है उसमें बेनिफिट हो जाएगा। या कच्चे कलुओं के बारे में आजकल बहुत सारी वीडियोज़ चल रही है, या फिर लिलीपुट है, और कई प्रकार की इस प्रकार की एंटिटी हैं जो तम की शक्तियाँ हैं। ये गलत चीज़ें हैं एक तरह से देखा जाए तो। एक साधारण इंसान को इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पर बहुत सारी, चूँकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस चल रही हैं, तो कई सारे लोग जो, ये समझ लीजिए, या तो कुछ लोग लालच में, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनके मेहनत कर रहे हैं, उनको फल नहीं मिल रहा है, तो वो भी कई बार जो है इस प्रकार की चीज़ें देख के इन सब की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो मेरा यही मानना है और यही सलाह है, यही सुझाव है आज की इस वीडियो में, कि कोई भी जो हमारा साथी है इस प्रकार की वीडियोस को देख के, या किसी भी इस तरह की तंत्र मंत्र की पुस्तक को देख के कभी भी सेवा साधना ना करें। आपको किसी भी चीज़ की सेवा साधना करनी है, आप एक अच्छे गुरु के पास जाएं, गुरु से दीक्षा लें, गुरु को मान सम्मान करें, और उसके बाद गुरु जो आपको रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पे चलें। तभी आप किसी चीज़ को, किसी शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे बिना किसी विघ्न के और बिना किसी नुकसान के। और अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो आप जैसे ही किसी अच्छे गुरु, सिद्ध गुरु के पास पहुंच भी जाएंगे, आपको अगर किस्मत में होगा पहुंचना या आपके कर्मों में होगा, तो आपको किसी सिद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु अपने आप ही आपको उसकी छत्रछाया में जाते ही आपके काम सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो, कहा जाए तो, गुरु है, आपके माता पिता हैं,
इनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि आपके कभी कोई काम नहीं रुक सकता। इसके अलावा अगर देवी देवताओं की अगर बात करें तो अगर आपको सेवा साधना सिद्धि अगर करनी हो तो जो मैं बता रहा हूँ आप इनके अलावा कभी किसी दूसरी चीज़ की सेवा साधना के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले अपने कुल की देवी, आपको सिद्धि करनी है तो अपने कुल की देवी के नाम पर सिद्धि साधना करने की कोशिश करें। आपको कभी भी कहीं भी रुकने नहीं देगी, आपको कहीं भी मार नहीं खाने देगी, आपके कुल में कोई दिक्कत नहीं होने देगी, निर्विघ्न आपके काम बनते चले जाएंगे। दूसरा, आप अपने इष्ट देव की सिद्धि करें अगर करना ही है तो, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपको कभी भी सुमरण करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी का अनुभव करवाते हैं। आप उनकी सिद्धि के लिए उनका जो भी कोई मंत्र है, सेवा साधना है, उस तरह से उसमें बैठें। तीसरा, आप अपने जो भी आप अपना गुरु मानते हैं उसको करें। अगर किसी को मन से आप गुरु मानते हैं तो आप उनकी सेवा साधना करें, उनका नाम जप करें, वो आपको एकदम रास्ता देंगे। और चौथे, जो आपके कुल के देवी देवता जो होंगे, कुल देवता होंगे या पितृ देवता, ये मान के चलिए, कुल देवी तो हमने पहले बता ही दिए, पितृ देवता जो भी आपके, उन सबको आप सुमरण करें। उनकी सिद्धि ना करें पर उनका सुमरण अवश्य करें, उनको याद रखें, उनका समय समय पर जब भी उनके अमावस्या आती है उनके नाम का जो भी है भोग प्रसाद अवश्य करें। तो ये सब वो चीज़ें हैं, कुल की देवी देवता सबसे पहले आके आपके जो भी संकट आता है वो सबसे पहले कुल का देवी देवता आएगा आपका, उसके बाद आपका इष्ट गुरु और इष्ट आएंगे। तो यही चीज़ें हैं, आपको अगर करनी है तो इन्हीं की साधना करें, इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा चीज़ों पे मत जाएं। सबसे पहले यही चीज़ें होती है, इन्हीं की सेवा साधना करें। क्योंकि किसी भी प्रकार की दिक्कत जब किसी के घर परिवार में, किसी भी व्यक्ति के घर में आती है ना, तो हमने जितने भी केस अब तक देखे हैं तो उसमें 90% केस ऐसे होते हैं जिसमें उनके घर की चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं। घर के जो कुल के देवी देवता होते हैं वही नाराज़ होते हैं, पितृ देवी देवता या जो उनके गुरु इष्ट वगैरह हैं वही सब नाराज़ हुए होते हैं। क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि एक भेड़ चाल चल रही है कि भाई फलाना व्यक्ति फलाने मंदिर में जा रहा है, फलानी देवी देवता के पास जा रहा है, वहाँ से उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, हर शक्ति का अपना अपना ऊर्जा है, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, वो करती हैं। पर कभी भी जो है अपने इष्ट को, अपने कुल के देवी देवता को, अपने गुरु को, अपने पितरों को, इनको ना भूलें। पहले इनको याद करें, उसके बाद किसी भी आपको देवी देवता के पास आपका मन है जाने का तो जाएं, जहाँ से आपको लाभ हो, बहुत अच्छी बात है। पर इनको कभी ना भूलें, चाहे इनको याद करने ना करने से आपके काम भी ना बन रहे हों, पर इनको कभी ना भूलें। कई कई प्रकार की बाधाएं लग जाती हैं। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बांध देता है। कई बार तंत्र से आपकी घर की पूजा पाठ बांध देते हैं, आपके कुल के देवी देवता को भी पीछे हटा देंगे, आपके इष्ट देवी देवता, गुरु देवता, इनको भी पीछे हटा देंगे। तंत्र में ऐसी ऐसी जो है शक्तियाँ चलती हैं जो कि बड़ी तामसिक शक्तियाँ होती हैं, वो इन सब चीज़ों को रोक देती हैं। तो उस समय पे जो है कृपा जो आनी है वो बंद हो जाती है और ऐसे में जो है आपको संकट आना शुरू हो जाते हैं। कभी भी अगर आपकी घर की पूजा चाहे आप कैसे भी करते हो, अगर वो 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट जो भी आप लगाते हो, अगर वो सही चल रही है तो आपको कभी कोई चीज़ अनिष्ट नहीं कर पाएगी, ना ही आपके कोई काम रुकेंगे। आप अपने घर परिवार में अपने इष्ट को मान रहे हैं, कुल के देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, देव पितरों को याद कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ कभी नहीं रुकेगी, ना ही आपका कोई काम रुकेगा, ना ही आपके जीवन में कोई संकट आएगा, ना रोग आएगा, ना विकार आएगा, ना बीमारी आएगी। जो आपके किस्मत में लिखे हैं उनको छोड़ के, ठीक है। परंतु तंत्र ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किसी ने आपके घर पे तंत्र चलाया है तो तंत्र, अगर आपकी पूजा पाठ अच्छी चल रही है तो तंत्र एकदम से आपको असर नहीं करेगा। तंत्र आएगा, तंत्र धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी पूजा पाठ बांधेगा, धीरे धीरे करके आपके देवी देवताओं को पीछे हटाएगा, आपका मन विचलित करेगा, आपका मन विचलित पूजा में नहीं लगने देगा, समय से आपकी पूजा पाठ नहीं होने देगा, ऐसे चीज़ों में व्यस्त कर देगा कि आप पूजा पाठ ना कर पाएँ, ठीक है। आपको तामसिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ले जाएगा, आपको वासना की तरफ ज़्यादा ले जाएगा, आपको लोभ की तरफ भी और लालच की तरफ ज़्यादा ले जाएगा, ताकि आपकी पूजा पाठ छूट जाए। और जैसे ही आपकी पूजा पाठ कम होनी शुरू हो जाएगी, वो बंधन में आ जाएगी, वो तंत्र जो है, चाहे उसमें कोई भी शक्ति चली हुई हो, वो फिर आपके घर में, आपके में जो एंट्री कर जाएगा, आपके घर परिवार में। आपके अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा कम है, उसके ग्रह अगर कमज़ोर है तो उसके शरीर में एंट्री कर जाएगा, जो हम कहते हैं प्रेत बाधा या भूत बाधा हो गई किसी व्यक्ति को। तो इस प्रकार से तंत्र असर करता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले अपने पूजा पाठ को सही रखें, समय दें, समय अवश्य दें, एक निश्चित समय बांधें कि इस समय सुबह, इस समय शाम को मैं अपने
जो भी हमारे इष्ट हैं, घर के कुल के देवी देवता हैं, पितृ देवी देवता हैं, गुरु हैं हमारे, उनको याद करूँगा, उनको स्मरण करूँगा। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, घर पे रहूँ, मंदिर में रहूँ, अपने घर के मंदिर में रहूँ, नहीं रहूँ, बाहर रहूँ, तब भी मैं 10 मिनट कहीं पे भी हूँ ध्यान ज़रूर लगाऊँगा उनका। अब जो हम बात कर रहे थे सिद्धियों की, तो सिद्धि में क्या होता है, सिद्धि जब आप किसी चीज़ की सिद्धि करेंगे, मान लिया किसी शक्ति की आपने सिद्धि करी है, अब चूंकि वो अगर घर की है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जो व्यक्ति जब मर जाता है, आपने तो सिद्धि कर ली, एक समय बाद आपकी मृत्यु होनी है, तय है, पर ये शक्तियाँ कहीं नहीं जाएंगी, ये शक्तियाँ यहीं रहेंगी जो आपने सिद्ध कर ली है, जो आपने उखाड़ ली है एक तरह से। आप चले जाएंगे तो आपके बाद ये दूसरे को भी क्या कहते हैं, करनी पड़ जाएंगी। फिर ये अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको परेशान करेंगी। तो इसमें ये है कि अगर आप घर की ही शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, तो कोई नहीं, वो घर की शक्ति है, वो इतना परेशान नहीं करेगी, वो बता देगी मैं हूँ। और आप फिर आपके जो भी अगले वाले पीढ़ी वाले होंगे, जो भी कोई है, उसको नहीं भी करेंगे सेवा साधना, पर वो अपने आप रास्ता दे देगी। पर अगर कोई बाहर की चीज़, बाहर की शक्ति कोई आप इस तरह से लेके आए हैं घर में, तो वो आपको दिक्कत दे जाएगी, ना आपके आने बाद की जो भी पीढ़ी होगी आने वाली, उसको ना रास्ता मिलेगा ना कुछ मिलेगा, पर वो शक्तियाँ जो उनको परेशान करनी शुरू कर देंगी। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, ये बहुत सारे केस हो रहे हैं इस तरह के। तो कभी भी किसी भी प्रकार की जो है, किसी के कहने में ना है, किसी भी सोशल मीडिया से इस प्रकार की शक्तियों का आप जो है सिद्धि करने के प्रयास ना करें, मंत्रों वंत्रों से या फिर किसी भी किताब विताब को देख के आप सिद्धि करने का प्रयास ना करें। करनी है तो एक गुरु के सानिध्य में अवश्य जाएं, और तब किसी भी देवी देवता की या जिसकी भी आपको सिद्धि करनी है तब करें। और बाकी तो मैं कहूँगा कि ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। केवल अपने गुरु को, अपने इष्ट का ध्यान रखें, अपने कुल के देवी देवता, अपने देव पितरों को याद रखें। इसी में जो है आपके कार्य सारे सिद्ध हो जाएंगे। भगवान ने कहा है कर्म सिद्ध है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में प्रवचन दिया था कि कर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, तो कर्म करें। कर्म स्वयं में सिद्ध है, आप कर्म करते जाओगे, आपको फल मिलता जाएगा, जब तक कि आपके कर्म पे किसी तरह की कोई बाधा ना लगा दी जाए, कोई रोक ना लगा दी जाए। किसी भी पूजा पाठ या सिद्धि की तरफ आप तभी जाएं जब आपके कर्मों पे आपको लग रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे को फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें तब कोई कंडीशन हो सकती है कि किसी ने उसमें तंत्र के माध्यम से कोई बाधा लगा दी हो, या फिर आपकी कोई ग्रह चाल ऐसी चल रही हो कि आपका काम ना बन पा रहा हो। वो एक निश्चित समय के बाद फिर ग्रह चाल सही हो जाती है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ उनकी होती है, उसमें हो जाएगी। या फिर अगर तंत्र लगा है तो फिर तंत्र की काट करने के लिए किसी भी सिद्ध स्थान पे जाएं, किसी सिद्ध देवी देवता या सिद्ध गुरु के पास जाएं जो आपका तंत्र काट दें, और आपके जो है काम जहाँ रुके हुए थे वहाँ बन जाएं। बाकी इसके लिए अगर आप जो है अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद करें, अपने कुल के देवी देवताओं को याद करें, आपके कर्म हमेशा फलेंगे। किसी भी गलत चीज़ की सिद्धि, गलत शक्ति की सिद्धि की तरफ ना जाएं। देवी देवता बहुत सारे हैं इस दुनिया में, पर कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे ना जाएं जो आपका भविष्य में फिर अहित की तरफ आपको ले जाए, क्योंकि ये चीज़ें शक्तियाँ एक बार उखड़ गई तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रयास ये करें कि केवल अपने घर की शक्तियों को, अपनी जो देवी देवता हैं, कुल के देवी देवता हैं, उन्हीं को केवल सुमरण करें, उन्हीं की आप सेवा साधना करें। बाकी इसके अलावा जो है किसी बाहर की शक्ति के लिए जल्दी से प्रयास ना करें। और ख़ास करके जो भी आपकी सोशल मीडिया पे आजकल भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों की सेवा साधना और उनके तरीके वगैरह बताए जा रहे हैं, या भी कुछ आप किसी भी ऐसी शक्तियों का नाम सुन के लालच में आ रहे हैं उनकी किसी प्रकार की, और आप उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के लालच में ना आए। केवल अपने जो घर के देवी देवता हैं, कुल के देवी देवता, इष्ट देवी देवता, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने जो भी देव पितर है, उन्हीं की आप जो है सेवा साधना करें। उसी में जो है आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी घर परिवार का आप में दिक्कत परेशानी आ रही है, सुख शांति रहेगी, काम सारे बनेंगे। और जो आपके रोजी रोज़गार की भी कोई दिक्कत आ रही होगी, उनमें कोई अड़चन आ रही होगी, या किसी प्रकार की प्रेत बाधा भी आ रही होगी, तो वो सब चीज़ें उसी में ही सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। इसलिए यही एक आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से समझाना है कि किसी भी गलत चीज़ या देखा देखी में ना जाएं, केवल उन शक्तियों की ही सेवा साधना की तरफ जाएं जो आपके घर की आपकी अपनी है, ताकि आप उनको आगे भी अपने आने वाले वंश
जो है उनको उसको ट्रांसफ़र कर सके, उन्हें बता सके कि भैया हमारे घर में ये पूजा पाठ थी, आप भी इस पूजा पाठ को लेके आगे बढ़ना। तो वो भी उसको आगे लेके बढ़ेंगे, तो उसको उसके साथ उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके भी आगे जो है काम बनते चले जाएंगे। क्योंकि जो भी कोई केस आते हैं उनमें 90% केसों में यही रहता है कि घर की जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी रहती हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है उनके घर में किस देवी देवता की उनके पूर्वज पूजा पाठ करते थे, कौन उनकी घर की कुल देवी है, कौन कुल देवी देवता है, कौन इष्ट देवता है, कौन उनका गुरु साथ में चल रहा था। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बाहर इधर उधर की चीज़ों में ना जाएं, अपने घर परिवार की जो पूजा पाठ है उनको ही सबसे पहले सही करने की, सुधारने की कोशिश करें, उन्हीं की सेवा साधना करें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।